हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स क्लासेस 93 से। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इससे पहले के वीडियोस में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटर, ये सारे चैप्टर्स हमने पढ़ा दिए हैं। ठीक है, कैपेसिटर अभी चल ही रहा है, परंतु इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, तो हमने आपको कहा था कि अगर कोई आवेश स्थिर है यानी रुका हुआ है, रेस्ट में है, तो वो अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्लियर है? स्थिर आवेश यानी रेस्ट में अगर कोई चार्ज है तो अपने चारों तरफ वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। परंतु अगर कोई आवेश या यूं कहें कि आवेशों का संग्रह जब एक निश्चित दिशा में गतिशील हो जाते हैं तो वो एक उसमें मतलब हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। किसी चालक तार में अगर आवेश एक निश्चित दिशा में फ्लो होने लगते हैं तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। अब ऑरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने कहा कि भाई ऐसा है कि अगर किसी चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो अपने चारों तरफ वो विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न कर ही रही थी, अब वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगी। अब क्योंकि विद्युत धारा गतिशील आवेशों की वजह से है, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो गतिशील आवेश हैं वो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं। और ये सिर्फ उन्होंने ऐसे कह नहीं दिया, एक्सपेरिमेंटल उसका प्रूफ भी दिया ऑरस्टेड साहब ने। कैसे, क्या हुआ, कैसे उन्होंने इस लॉ को दिया, एक्सपेरिमेंट क्या था, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। परंतु सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, वो होता क्या उसको जान लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पर लिख रखा है, तो आइए पढ़ते हैं इसको। ऑरस्टेड साहब ने सन 1820 ईस्वी में प्रयोगानुसार बताया कि यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो धारावाही चालक तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस प्रभाव को ही हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, क्योंकि विद्युत धारा की वजह से है। विद्युत धारा जब प्रवाहित हो रही है तो उसको हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, चैप्टर जो आएगा उसमें क्या है कि जब विद्युत धारा की वजह से ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उसको हम लोग विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। उसमें क्या है, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसका अर्थ क्या है? ऑरस्टेड साहब ने क्या किया कि एक चालक तार लिया और कोई की था, प्लग वगैरह, और उसके साथ साथ इन्होंने एक कंपास लिया। क्या लिया? कंपास, यानी चुंबकीय सुई। उन्होंने क्या किया, जब इस चालक तार को किसी बैटरी से कनेक्ट किया, ऐसे बैटरी से जब कनेक्ट किए, मान लीजिए यहां पर हमने की लगा दिया, ठीक है, और की को ये क्या कर दिए, क्लोज्ड कर दिए, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। इसमें विद्युत धारा क्या हो गई, प्रवाहित होने लगी। इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में चलती है विद्युत। तो उन्होंने देखा कि जब वे कंपास को इस चालक तार के पास रखते थे या रखे, तो उन्होंने इस कंपास की जो चुंबकीय सुई थी उसमें एक विक्षेपण देखा। यानी जो कंपास की सुई एक निश्चित दिशा में ऐसे थी, ठीक है, पहले जब इसके पास नहीं लाए थे तो इस तरीके से थी, लेकिन जब इस चालक तार, धारावाही चालक तार के पास जब उन्होंने इस कंपास को लाया तो क्या उन्होंने देखा कि भाई जो चुंबकीय सुई है उसमें विक्षेपण होने लगा। उसमें क्या होने लगा, विक्षेपण, यानी चुंबकीय सुई घूमकर एक निश्चित दिशा में चली गई, कुछ इस तरीके से घूम गई। जो पहले ऐसे सीधा था अब घूमकर ऐसे हो गया, ठीक है। और इसमें विक्षेपण तभी होगा जब कोई आसपास चुंबकीय क्षेत्र होगा,
क्यों विद्युत विद्युत क्षेत्र के वजह से क्यों नहीं होगा, इसका भी रीजन है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन इधर से निकलते हैं उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाते हैं, जिसकी वजह से जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो यहाँ पर क्या होंगे, उदासीन होंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो इसमें विक्षेपण नहीं होगा। ये क्लियर था। तो जो भी इसमें विक्षेपण हो रहा था उन्होंने ये कंक्लूजन लगाया कि यार इसका अर्थ ये है कि जब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तभी इसमें विक्षेपण हो रहा है। जब इस की को ओपन कर देते थे तो इसमें ये जो चुंबकीय सुई पहले थी उदासीन अवस्था में, वो पहले के ज़माने से हो जाती थी, परंतु जब इस की को क्लोज किया जाता था यानी धारा प्रवाहित होने लगी तो उस अवस्था में जो ये चुंबकीय सुई थी वो एक निश्चित दिशा में ऐसे मुड़ जाती थी यानी घूम जाती थी। उसके बाद उन्होंने यह भी परीक्षण किया कि भाई एक काम करते हैं कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको इधर कर देते हैं और नेगेटिव टर्मिनल इधर कर देते हैं। तो उन्होंने एक और चीज ऑब्जर्व की, क्या कि जो विक्षेपण पहले ऐसे होता था अब वो विक्षेपण इस दिशा में होने लगा, ऐसे नॉर्थ साउथ। तो जो पहले ऐसे सुई थी, जब नॉर्थ पॉजिटिव पोल इधर था, धनात्मक ध्रुव इधर था और ऋणात्मक ध्रुव इधर था, तो उस अवस्था में ऐसे हो रहा था। लेकिन जब इसका धनात्मक ध्रुव इधर किया गया और ऋणात्मक ध्रुव इधर किया गया तो उस अवस्था में जो इसका विक्षेपण था वो इस अवस्था में होने लगा, इस दिशा में। जिससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि भाई ऐसा है कि जो विद्युत धारा है वो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करती ही है, वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करती है। ये ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम इस एक्सपेरिमेंटल प्रूफ को आगे देखेंगे, अच्छे से बड़ा फिगर बनाएंगे, उसकी चिंता आप न करें, ठीक है। तो ये जो विद्युत धारा का प्रभाव था इसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्लियर हुआ। अब हम लोग पढ़ते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है। तो किसी भी चुंबक का वह क्षेत्र, कोई भी चुंबक हो, मान लीजिए ये मान लीजिए चुंबक है, कोई क्षण चुंबक है, इसके चारों तरफ वह क्षेत्र जिसमें ये अपना प्रभाव उत्पन्न करता है या प्रभाव दिखाता है, तो उस क्षेत्र को ही इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। बात खत्म। जैसे आप डेली लाइफ में देखे होंगे कभी कभी कि भाई ये मान लीजिए दो चुंबक है और किसी समतल पर हमने ऐसे रख दिया मान लीजिए, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर है जब, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पर लाया कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पर लाएंगे तो अब उसमें थोड़ा बहुत हलचल होने लगेगी, जब यहाँ तक लाएंगे तो थोड़ा वो हिलने लगेगा अगर हम लोग ऐसे ऐसे करें तो, और जैसे ही यहाँ तक लाएंगे, अभी टच भी नहीं करा तब तक वो खींच लेगा अपने तरफ, यानी उसका यहाँ तक ऐसे फील्ड है, इतने रीजन में इसका फील्ड है। फील्ड का मतलब कि इलाका एक तरीके से बोल सकते हैं, जहाँ तक ये अपना प्रभाव दिखा सकता है। तो चुंबक का वह क्षेत्र जहां तक इसका प्रभाव स्थापित हो उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्लियर हुआ। अब किताबी डेफिनेशन में क्या है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, किसी चुंबक के परितः वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई यानी कंपास ऐसे करते हैं, ठीक है, चुंबकीय सुई को रखने पर एक बल आघूर्ण लगता है। बल आघूर्ण का मतलब कि वह बल जो उस चुंबकीय सुई को घुमा देता है, घुमाऊ बल एक तरीके से कह सकते हैं घूर्णन बल को, ठीक है ना। तो बल आघूर्ण लगता है जिसके कारण चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में आकर ठहरती है, तो चुंबक के इस क्षेत्र को ही चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जहां जैसे यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल बताया, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की वजह से इसमें इसके कंपास की जो चुंबकीय सुई थी उसमें विक्षेपण आ रहा था, तो यहां तक उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा किसी भी चुंबक का, ठीक है। अब चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र जो उसका, जैसे हमने कहा ना कि इसका यहां तक फील्ड है, तो वो किस डायरेक्शन में उसका प्रभाव लग रहा है, उसकी दिशा क्या होगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो मान लीजिए कि ये कोई कहां तक, यहां तक आ रहा है, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है, यहां तक आ रहा है। मान लीजिए ये कोई क्षण चुंबक है, ये कोई चुंबक है जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे आगे कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, परंतु अभी हमने चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में कोई डिस्कस नहीं किया है, इसलिए मान लिया कि इसका फील्ड कुछ इस तरीके से है, इतने रीजन में है, ठीक है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु में
बिंदु पर, मान लीजिए ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, हर जगह, ठीक है, कोई भी आप बिंदु ले लो, और वहां पर जब हम लोग किसी कंपास को रखते हैं जिसमें चुंबकीय सुई है, ठीक है, तो चुंबकीय सुई में जो साउथ है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, दो चीजें हैं इसमें, तो जो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जो लाइन खींची जाएगी ना, उसी को हम लोग इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहेंगे। देखिए पढ़िए यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखी कंपास यानी सुई के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा की दिशा में होती है। मान लीजिए कि ये कोई चुंबक है, ठीक है, और इसका कोई क्षेत्र है, ये इसका यह क्षेत्र है। अब यहाँ पर जब हम लोग चुंबकीय सुई रखेंगे तो उसमें साउथ और नॉर्थ पोल होगा। मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये मैग्नेट का, ये मैग्नेट है, और ये जो है ये कोई कंपास है। तो कंपास में ऐसे होता है, जैसे यहाँ पर हमने दिखाया है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल होगा क्योंकि वो चुंबकीय सुई है। तो इसमें जो साउथ से नॉर्थ की तरफ जो रेखा दर्शाई गई होगी, वो रेखा क्या रिप्रेजेंट करेगी कि इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस तरीके से है, यानी इस तरीके से। ये आगे मैं बताऊंगा कि मैं क्या क्रिएट कर रहा हूं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उधर ही होगी। किधर होगी, किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर कंपास की जो सुई होती है उसमें दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जो रेखा खींची गई होती है वही उस चुंबक के क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करता है, या यूं कह कि दर्शाता है। पढ़िए यहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, मान लीजिए बिंदु है, रखी कंपास की सुई यानी ये साउथ और नॉर्थ, जैसे ये सुई है, के दक्षिणी यानी साउथ, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव से नॉर्थ उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई जो रेखा होती है वही इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। समझ में आया? अच्छा, ठीक है सर, समझ में तो आया। अब हम लोग समझते हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जैसे हमने अभी अभी कहा ना कि भाई ये कोई चुंबक है, ये कोई चुंबक है नॉर्थ और ये साउथ पोल, ठीक है, तो इसका ये जो क्षेत्र है यहाँ तक है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, ठीक है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करने का मेथड देखते हैं। उनको हम लोग किसी लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, एक तरीके से बोल सकते हैं। तो जिस लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उस लाइन को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय बल रेखाएं, या यूं कहें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब क्या होता है, कैसी होती हैं, हम लोग अभी देखेंगे। फिर भी इसके बावजूद ये जो आप फिगर देख रहे हैं यहाँ पर, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें जो चुंबक रखा हुआ है तो उसमें देखिए एक आकार बना है, छोटे छोटे लोहे के बुरादे यहाँ पर रखे हुए हैं। तो जब उनको वहां पे रखा गया, ठीक है, बुरादे पर जब चुंबक को रखा गया तो देखिए एक आकार बन रहा है, और जो आकार बन रहा है उसी आकार को हम लोग विद्युत बल रेखाओं के माध्यम से समझेंगे, एक तरीके से लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो आइए पहले उसको समझते हैं कि क्या होता है, विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ जी, तो अब पढ़ते हैं हम लोग कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं सिर्फ एक जरिया है चुंबकीय क्षेत्र को समझने के लिए, ठीक है। ये काल्पनिक रेखाएं होती है, अर्थात ये वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। अगर आपको वो लाइंस देखनी है तो जैसा कि इस फिगर में आप देख पा रहे हो कि लोहे के छोटे छोटे बुरादे आप कर लो, बुरादे, और वहां पर जब हम लोग किसी चुंबक को या छड़ चुंबक को रखते हैं तो एक लाइंस क्रिएट होता है, एक आकार क्रिएट होगा जिसको हम लोग लाइंस से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरीके से वो आकार होता है, जैसे छोटे छोटे जब हम लोहे के मुरादे रखते हैं तो चुंबक का जो नॉर्थ पोल है और ये जो साउथ पोल है, माना जाएगा कि जो नॉर्थ पोल से वो लोग किधर की तरफ जाते हैं, साउथ पोल की तरफ जाते हैं।
तो उन्हीं को हम लोग लाइन्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहते हैं। ठीक है, तो देखो हमने लिखा है चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल या क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती है जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अविरत यानी कॉन्टिन्यूअस, ऐसे जो लाइंस होती है वो कॉन्टिन्यूअस होती है, ठीक है, प्रदर्शित करती हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करें कि कुछ इस तरीके से उसकी डायरेक्शन है उसमें। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने दिखाया है इस तरीके से। अब चुंबकीय बल रेखाएं गुण किस तरीके का रखती है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो अब हम लोग देखेंगे कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या क्या है, किस तरीके का वो गुण प्रदर्शित करेंगे और कैसे वो लोग क्रिएट होंगी जो लाइंस होगी। ठीक है, तो देखो ये जो हमने पहला लिखा है एरो लगाकर, ये सब उनकी प्रॉपर्टीज है, परंतु ये जो प्रॉपर्टी है वो सेकंड होनी चाहिए और ये जो होगी वो फर्स्ट होनी चाहिए। तो पहले मैं इसको बताता हूँ, यहाँ पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 ऐसे हमने दे भी दिया, आप चाहो तो लिख सकते हो, पहले आप इसको समझेंगे। देखो भाई, इसमें हमने लिखा है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होती हैं, उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होती है और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ जाती हैं। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ पोल से ऐसे उत्पन्न होंगी और साउथ पोल की तरफ ऐसे जाएंगी। चुंबक के बाहर का ये दृश्य है, ये चुंबक के बाहर का दृश्य है कि वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ऐसे जाएंगी और चुंबक के अंदर की अगर बात की जाए तो वो साउथ से ऐसे ही, जब ऐसे आई हैं तो वो साउथ से ये नॉर्थ की तरफ ऐसे चली जाएंगी ऐसे। ठीक है, तो यही कह रहा है कि चुंबक के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो किधर होती है, नॉर्थ से साउथ, और चुंबक के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो साउथ से नॉर्थ होती है। तो चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ पोल से प्रारंभ होती है और साउथ की तरफ जाती हैं, और चुंबक के अंदर वही जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, ऐसा माना गया। क्लियर है। अब दूसरा नंबर देखिए, चुंबकीय बल या क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर, मान लीजिए चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे हमने प्रदर्शित किया है, इसके किसी बिंदु पर अगर कोई स्पर्श रेखा खींची जाए, जो हमने वहां पर बताया था कि कंपास किसी बिंदु पर रखा जाए तो जो उसकी जो कंपास होता है उसका जो साउथ और नॉर्थ पोल होता है उसमें जो लाइन खींची जाती है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा, चुंबकीय बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं किसी रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित। अब कहोगे सर कि चुंबकीय बल रेखाएं भी दिशा को रिप्रेजेंट कर रही हैं और वो बिंदु पर भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या लोचा चल रहा है? तो मैं आपको बताऊं, ये तो ये ओवरऑल इसकी डायरेक्शन बता रहा है कि हाँ भाई ऐसे उसकी डायरेक्शन है। अगर किसी एक बिंदु पर हमें पता करना हो, तो क्या होगा, तो इस बिंदु पर यदि हम लोग स्पर्श रेखा खींचेंगे कोई, तो वो स्पर्श रेखा एक लाइन की भांति होगी, तो हमें पता चलेगा, वो रेखा हमें बताएगी कि एक्चुअली में उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। एक पॉइंट आप ले लो, ये तो पूरी लाइन से, उसी लाइन पर अगर कोई बिंदु हो और उस बिंदु पर जब हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं तो हमें पता चलता है कि उस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है। जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट है, ठीक है, तो इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा कैसे खींचोगे आप, ऐसे, तो देखो वो ऐसे ही तो जा रही है। यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस पर स्पर्श रेखा हमने ऐसे खींचा तो हमें पता चल रहा है कि वहां से ऐसे जा रही है, ऐसे। क्लियर हुआ। यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस पर अगर हम लोग स्पर्श रेखा खींचे तो ऐसे जा रहा है, तो ऐसे ही तो है उसकी दिशा। समझ में आई बात? यानी चुंबकीय बल रेखाओं या क्षेत्र रेखाओं पर खींची गई, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, उस बिंदु पर। ठीक है, अच्छा, अब तीसरा नंबर से देखिएगा, चुंबकीय बल या क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती है। अब ये बंद वक्र का मतलब क्या हुआ, देखो ये नॉर्थ पोल से ऐसे प्रारंभ हुई है, साउथ पोल की तरफ ऐसे गई है, पुनः ये साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ ऐसे गई, तो एक बंद वक्र ऐसे हो गया ना, क्लोज लूप ऐसे हो गया, नॉर्थ टू साउथ, ऐसे नॉर्थ से प्रारंभ हुआ, ऐसे साउथ से गया, फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ आया, तो क्लोज लूप हो गया। जबकि जो
विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो क्लोज लूप नहीं बनाती, वो क्लोज लूप नहीं बनाती, ये आप याद रखिएगा। वो पॉजिटिव चार्ज से प्रारंभ होंगी और नेगेटिव चार्ज पर जाकर समाप्त हो जाती हैं, तो वो क्लोज लाइंस नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लाइंस नहीं है, जबकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज लाइंस होती है, क्लोज्ड लाइंस यानी बंद वक्र होती है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ से नॉर्थ से स्टार्ट हुआ है और ये साउथ की तरफ गया है और पुनः साउथ से नॉर्थ की तरफ हुआ है, तो एक क्लोज्ड लूप हो गया है, बंद वक्र हो गया। जबकि जो विद्युत बल रेखाएं होती है, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज रखा जाए तो वो पॉजिटिव से ऐसे प्रारंभ होगी और ये नेगेटिव पर जाकर समाप्त हो जाती है। क्लियर हुआ? ये डिफरेंस है, याद रखिए, ये पेपर में पूछ सकता है। अच्छा, एक बात और, चौथा नंबर देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित अर्थात काटती नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये कोई रेखा है, चुंबकीय बल रेखा है, तो इसके किसी बिंदु पर हम जब स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये इसकी डायरेक्शन बताएगा उस बिंदु का, उस रेखा पर। अगर कोई दूसरी चुंबकीय बल रेखा ऐसे पास हुई तो इसका भी पॉइंट तो यहीं हुआ, तो एक ही पॉइंट पर अगर देखा जाए तो दो डायरेक्शन हो गई, जबकि यह संभव है एक बिंदु का एक ही डायरेक्शन होगा। चुंबकीय बल रेखा पर किसी एक बिंदु का एक ही डायरेक्शन होगा। ये क्वेश्चन पूछ लेता है एक नंबर में कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, तो इसका रीजन ये होगा कि अगर दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित यानी काटेंगी तो एक ही बिंदु पर दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबकीय दिशा को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि असंभव है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर केवल और केवल एक ही दिशा होगी, इसलिए दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। ठीक है, अगला देखिए नंबर 4, चुंबकीय बल रेखा, हाँ ये तो हो गया ना। यहाँ देखो नंबर 5, चुंबकीय बल रेखाएं अविरत होती है अर्थात कंटिन्यूअस होती है, वो तो हमने आपको बताया है कि ये कंटिन्यूअस होती है। अब इनकी कुछ और भी प्रॉपर्टीज है, तो इसको मैं मिटाकर कुछ और प्रॉपर्टीज इसको लिखता हूँ क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, कभी कभी एक नंबर में पूछ लिया होता है। ठीक है, हाँ जी, तो अब देखते हैं हम लोग कि इनकी बाकी प्रॉपर्टीज क्या है। देखो प्रॉपर्टी नंबर 6, चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं। सही बात है, यहाँ पर देखिए ये जो चुंबक है इनका जो ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी है और ये दक्षिणी है, तो इनके पास ये ध्रुव कहलाते हैं। ठीक है ना, तो इनके पास जो ये लाइन्स हैं वो काफी पास पास है, यही कहे कि घन है। तो इनके पास यानी इनके ध्रुवों के, किनके ध्रुवों के, चुंबक के ध्रुव के पास जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो पास पास होती है, क्योंकि यहीं से जनरेट होगी, या यूँ कहे कि यहीं पर ये आएंगी सभी, तो वहाँ पर पास पास होगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, और इन ध्रुवों से जब दूर होती हैं ये लाइंस तो एक दूसरे से थोड़ी दूर दूर होती हैं, वही हमने नंबर 6 में लिखा है कि चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं तथा ध्रुवों से दूर चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती हैं। अब ध्यान से देखिए, जहाँ पर ये लाइंस पास पास होंगी वहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव होगा वो अधिक होगा, अर्थात वहाँ पर वो आकर्षण या प्रतिकर्षण ज्यादा दिखाएंगे सर, प्रभाव उसका ज्यादा है भाई। और जहाँ पर ये लाइंस दूर दूर होंगी वहाँ पर इनका प्रभाव कम होगा, परंतु इसकी अपेक्षा यहाँ कम होगा क्योंकि दूर दूर है। ठीक है, वही हमने नंबर 7 में लिखा है कि चुंबकीय बल रेखाओं की सघनता या अर्थात यहाँ जहाँ पर ज्यादा है अधिक होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रभावशाली होता है, जहाँ पर ये लाइंस घन होती है अर्थात ज्यादा होती है। यहाँ पर हमने लिखा है बी अधिक होता है। चुंबकीय प्रबलता को हम लोग बोल सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है वो अभी हम लोग देखेंगे, इसके बाद का टॉपिक है। अगला देखिए, तथा जहाँ चुंबकीय बल रेखाएं विरल अर्थात कम होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र कम प्रभावशाली होता है, अर्थात उसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कम होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होगी। ठीक है, अगला देखें नंबर 8, यदि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो वहाँ
उसको हम लोग एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए चुंबक के अंदर ये जो साउथ से नॉर्थ की तरफ ये जो लाइंस आ रही हैं वो एक दूसरे के पैरेलल है ऐसे, तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो एक समान होगा। एक समान होने का तात्पर्य क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पर कंपास रखें तो जो उसमें निडल होगी अर्थात जो सुई होगी वो प्रत्येक बिंदु पर एक निश्चित दिशा में ही होगी, अर्थात यहाँ पर जो डायरेक्शन वो दिखाएगी वही यहाँ पर भी दिखाएगी, वही यहाँ पर भी दिखाएगी, वही यहाँ पर भी, प्रत्येक बिंदु पर अगर उसकी डायरेक्शन सेम है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर समान है तो वहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको हम लोग एक नाम देते हैं जिसको कहते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये थी हम इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है और विद्युत बल रेखाएं क्या होती है। विद्युत क्षेत्र मतलब यानी कि विद्युत क्षेत्र को विद्युत बोल रहा हूँ यार, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती थी कि वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग चुंबकीय बल रेखाओं की सहायता लेते हैं, और उन चुंबकीय बल रेखाओं का गुण किस तरीके का है वो सारी चीज़ हमने पढ़ा। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि भाई जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि उसका प्रभाव कितना है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, कितना ज़्यादा है और कितना कम है, सिर्फ कहने से तो होगा नहीं। तो उसको हम लोग वैल्यू में कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, जिसका नाम होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, या यूँ कहें कि चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कितना है। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को थोड़ी डेफिनेशन के द्वारा समझेंगे और उसको प्रदर्शित किससे करते हैं, बी से प्रदर्शित करते हैं वो समझेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑर्स्टेड का प्रयोग। ऑर्स्टेड साहब ने किस तरीके से बताया था कि जो धारावाहिक चालक तार होता है उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बायो-सेवर्ट का नियम, अर्थात उन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर फाइंड आउट करेंगे किसी धारावाही चालक तार के द्वारा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।